अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑन स्लॉट के साथ मैं हूं मायदा आतिफ। नए पाकिस्तान में एक नई सुख का आगाज पेट्रोल में मजीद इजाफे के साथ हुआ और महंगाई का सैलाब आज तो स्टॉक मार्केट को भी बहा ले गया। अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और या तो सरमायादार के पास पैसा लगाने को ही नहीं है या वो लगाना नहीं चाहता। अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता नाजरीन कि तब्दीली मुबारक हो, क्योंकि इस तब्दीली ने अवाम को झंझोड़ने के अलावा कुछ किया ही नहीं। ऑपोजिशन जो कि पीडीएम में जम हो चुकी है, वो किसी और बात पे मुत्तफिक हो या ना हो, मगर इस बात पे मुत्तफिक जरूर है कि महंगाई पर तनकीद करनी है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है पीटीआई नुमाइंदा मारिया दाऊद साहिबा को। साथ ही तशरीफ रखते हैं पीडीएम के रहनुमा काशिर असद साहब और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल्ला अतीक साहब। सवालात की जानिब बढ़ने से पहले चलते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। बढ़ती महंगाई को देखकर और आवाम की आहें सुनकर एक ही सवाल जहन में आता है, क्या ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है या जो वादे इन्होंने किए थे उनको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल था। आखिर आवाम कब इस महंगाई के पुल सिरात को पार कर सकेगी। मुलाजमतें, घर, कारोबार और ख़रीदो फ़रोख्त सभी महंगाई की जद में नज़र आ रहे हैं। आटा हो, चीनी हो, पेट्रोल हो, गैस हो या दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी, सब कुछ नए पाकिस्तान के वादों में शामिल था, मगर अमली तौर पर कहीं भी ये वादे पूरे होते नहीं दिखते। ये जो महंगाई है ये शॉर्ट रन में सप्लाई साइड को बड़ा फ़ायदा देती है, उनका प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, इसलिए वो उनकी ख्वाहिश यही होती है। सिर्फ अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में महंगाई हो जाए तो फिर वो उनके लिए भी प्रॉब्लम करती है। सो लॉन्ग टर्म की महंगाई जो है वो उनको भी तंग करती है, शॉर्ट रन को वो बड़े खुश होते हैं कि महंगा। हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो डिमांड साइड का है। खान साहब ने तो माफिया के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने धरने और वादों के अलावा आज तक कुछ भी नहीं किया। आटा, चीनी, दाल सब कुछ महंगा कर दिया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया। अब एक गैस रह गई थी, वो भी दिन में 3 टाइम आने का ऐलान हो गया। मैं अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मैं जहाँ पे मेरा पहले 100 रुपीज़ का पेट्रोल लगता था वो 200 पे पहुँच चुका है। और इसी तरह जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये हर चीज़ के ऊपर असरअंदाज होती है। पेट्रोलियम मसनूआत में रिकॉर्ड इजाफा ना सिर्फ आवाम बल्कि मुल्क की साख पर भी बहुत बड़ा बोझ है। पेट्रोलियम एसोसिएशन किसी सूरत धरना ख़त्म करने को तैयार नहीं और पानी सर से ऊंचा जाता दिख रहा है। हमारे मुल्क के लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नर्व्स रखने वाले लोग हैं, ये इतने आराम से नहीं घबराते। लेकिन जब महंगाई की रेशो जो है वो हिस्ट्री की सबसे पीक पर आ जाएगी और इतनी ज़्यादा जब आप महंगाई बढ़ा देंगे तब जो है इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग भी घबरा ही जाएंगे। देखिए, इमरान खान को वोट हमने तब्दीली के लिए दिया था और उनकी हुकूमत को 4 साल हो गए हैं मगर कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आई, तो उन्हें चाहिए कि वो इस पर काम करें। आवाम का कहना है कि खान साहब ने माफियाज के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनकी अपील है कि बर वक्त फ़ैसले लिए जाएं। अगर बर वक्त फ़ैसले ना लिए गए तो वो सड़कों पे आ सकते हैं। कैमरा पर्सन रमशा मलिक के साथ अमार कैसर, यूसीपी टीवी, लाहौर। नाजरीन, ना ही चीनी है ना ही आटा है और अब तो पेट्रोल भी नहीं है। और सोने पे सुहागा ये कि वजीर आजम अवाम को घबराने की इजाजत तक नहीं दे रहे। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा है कि 202 ममालिक में से पाकिस्तान तीसरे नंबर पर महंगाई पर आ गया है और अगर यही हालत रही तब्दीली सरकार की तो बहुत जल्द नंबर 1 पर होगा। क्या शौकत तरीन साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? काशिर साहब, आप क्या कहते हैं? इस महंगाई का सेहरा भी और इस फेलियर का सेहरा भी क्या IMF के सर जाता है? बहुत शुक्रिया माहिदा, आपने शो में इनवाइट किया। देखें, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। माफिया नहीं है जो हर चीज़ पे काबिज है। करप्शन नहीं है जो मुल्क की सतह पे बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। इस मुल्क का जो मौजूदा मसला है वो महंगाई है, जिसने आम आदमी को पैरों तले रोन डाला है। इस वक्त मुल्क की महंगाई की सतह बुलंद तरीन जा चुकी है। इस वक्त जो महंगाई की शरह है पाकिस्तान में वो 12% से तजावुज़ कर चुकी है। और इन्हीं के एक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, जिन्हीं की वजह से पायलट्स जो थे वो ग्राउंड कर दिए गए थे, उनके बयान की वजह से कि इनकी जाली डिग्रियाँ, उन्होंने क्या बयान दिया है कि मुल्क में महंगाई इतनी नहीं है जितनी मीडिया ने कर दी है। 70% आबादी खुशहाल है, 30% के लिए महंगाई है। देहाती लोग खुशहाल है। मुझे ये बताएं कि देहात के लोग चीनी नहीं खरीदते, आटा नहीं खरीदते, गैस उनके घर का बाहर से चीज़ें आती है, सस्ती चीज़ें।
तो इस तरह के ये बयान दे रहे हैं इनके वजीर। ये अभी भी वो कंटेनर वाली हुकूमत कर रहे हैं कि हम कंटेनर में खड़े हैं, जो मर्जी कहते रहे। अब तो ये इक़्तिदार में आ गए हैं, अब ये मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, लेकिन नॉनसेंस हरकतें कर रहे हैं ये सारे। इस वक्त जो मुल्की कर्जा है वो $116 बिलियन हो चुका है, जिसमें $60 बिलियन IMF का है। तो ये हुकूमत, एक होती है स्टेट ऑफ डिनाई, जब कोई चीज़ होती है लेकिन लोग उसे माने ना। जैसे एक शख्स है, वो बीमार होता है, जब तक वो बीमारी को जांचेगा नहीं तो डॉक्टर के पास इलाज कराने क्या जाएगा। वैसे ये खान साहब की जो हुकूमत है, ये महंगाई को मानती नहीं है, तो इसका क्या इलाज करेंगे? फिर तो वहाँ ऐसी रुलेगी ना। अगर ये उसको जांचें, उसको पता करें कि हाँ ये महंगाई है हमारे मुल्क में, अगर ये थोड़ा बहुत मानती भी है तो ये आलमी मंडी पे डाल देते हैं कि आलमी मंडी में महंगाई हुई है। अब मुझे बताएं कि सब्जी, फल, फ्रूट, उसका आलमी मंडी से क्या ताल्लुक है? वो तो हमारे अपने मुल्क की पैदावार है, वो तो यहाँ सारी बिकती है। तो उसका तेल हो गया, वो आलमी मंडी का ताल्लुक है, वो महंगा हो गया, चलो ठीक है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो अब से पाकिस्तान बना 1947 से लेकर 2006 तक, पाकिस्तान का कर्जा $6 अरब था। तो पीपल्स पार्टी के जो 5 साल हुकूमत है उसमें ये हो गया $16 अरब, $10 अरब लिया उन्होंने। जो हमारा दौर था उसमें ये हो गया $25 अरब, जो 8-9 अरब बनता है। इनके 3 सालों में इन्होंने $14 अरब अभी तक कर्जा ले चुके हैं। लेके पता नहीं ये क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं। महंगाई ऊपर जाई जा रही है, कर्जे का पता नहीं चलता कहाँ लगा लें, एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है इनकी। ये सारा कुछ IMF पे डाल देते हैं। इनके एक गवर्नर पंजाब, उन्होंने बयान दिया कि हमने IMF से पैसे लिए और सारा कुछ उनको लिख के दे दिया। ये इनके अपने गवर्नर साहब कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं और कोई लोग नहीं कह रहे। जी, डिनाइल वाली बात आपने बहुत ज़बरदस्त की। अब्दुल्ला अतीक साहब, पिछले 17 सालों से आप जो है वो अपोजिशन और हुकूमत में जो बढ़ते चढ़ते मसाइल हैं उनका अंदाज़ा लगा रहे हैं। इस हद तक महंगाई तो कभी भी नहीं गई। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एज ए जर्नलिस्ट इस मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं? जी मायदा, बहुत शुक्रिया, पहले मुझे तो बोलने का मौका दिया आपने। देखें, पिछली जो 2 हुकूमतें गुजरी हैं ना, एक जरदारी साहब की और एक नून लीग की, और एक जो अब जा रही है, अगर इन तीनों को, अगर इनका गो थ्रू किया जाए, अगर इनको एनालाइज किया जाए, तो महंगाई तो तीनों दौर में रही है, तीनों के दौर में महंगाई रही है। लेकिन अब गरीब ना, अब कहते हैं ना कि गुर्बत खत्म करनी है तो गरीब को मार दो। अब इनकी हुकूमत में वो काम हो रहा है। पेट्रोल, जैसे कि काशिफ साहब ने बताया, पेट्रोल महंगा हो गया, आलमी मंडी में महंगा हो गया, ठीक है। आटा महंगा हो गया, फल महंगे हो गए, फ्रूट महंगे हो गए, हर चीज यहाँ पे, शुगर, जो गरीब आदमी के, आप गरीब आदमी को नहीं अगर ये बताएंगे कि GDP इतनी हमारी चलेगी, हमारे गरीब आदमी को नहीं पता GDP क्या है। गरीब आदमी को पता है कि मेरे पास आटा लेने के पैसे नहीं है, गरीब आदमी को ये पता है। उसके बाद अगर इन नून लीग की साबका हुकूमत की बात की जाए और अगर इनकी हुकूमत की बात की जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं है। हॉस्पिटल्स के वादे किए थे, दावे करते थे खान साहब कि हेल्थ पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे, उस पर कोई काम नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने है। नून लीग की हुकूमत में जो कर्जा है हर पाकिस्तानी पे, वो है 1,20,000 रुपया था। इनकी हुकूमत आई, PTI की हुकूमत में, कर्जा इस टाइम हर पाकिस्तानी पे 3 लाख रुपए है। वो कर्जा कहाँ से देना है हमने? इमरान खान साहब IMF से कर्जा लिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब का वो आप क्लिप निकाल के देखें जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मैं कर्जा लूं तो अगले दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ गए खान साहब के दावे? एक गरीब अवाम, एक गरीब आदमी को जाके बातें समझाएंगे ना, वो नहीं समझेगा। उसने कहना मुझे आटा नहीं मिल रहा, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक जब इक्तदार में आए तो कारोबार के लिए जाने लगे, तो हजरत उमर ने उनको रोक लिया कि अगर आप कारोबार के मामला देखेंगे तो ये इधर के शहर के, रियासत के मामला कौन संभालेगा? तो उन्होंने खैर उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सिर्फ यही कारोबार छोड़ देता हूँ, कारोबार नहीं करता मैं। तो फिर जब वो उन्होंने कहा कि लेकिन आपका वो गुजारा कैसे होगा इतनी तनख्वाह में, आपकी जो तनख्वाह के आपका घर बसर चल पड़ेगा, इससे आपका गुजर बसर हो सकेगा? तो फिर वो एक अशूरा बैठी, जिसमें मजलिस बैठी, जिसमें एक वो उनका तय की गई, तनख्वाह तय की गई। उन्होंने कहा, जिसमें हजरत अबू बकर ने खुद फरमाया कि मेरी तनख्वाह उतनी कर दे जितनी एक मदीना में मजदूर की उजरत लेता है वो। अगर मेरा गुजारा उसमें हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा।
तो इमरान खान साहब को यही बात समझनी चाहिए कि अगर आज का मजदूर अगर महीने का 15,000 कमाता है, उनको अपनी तनख्वाह 15,000 कर लेनी चाहिए, 2 लाख नहीं लेनी चाहिए। अगर उनका गुजारा 15,000 में होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो उनको फिर या तो इस्तीफा दे दें या फिर अपनी तनख्वाह कम कर लें। ये साहिबा, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, पेट्रोल में जो रिकॉर्ड इजाफा है वो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है, और अपोजिशन तो अब ये भी टॉन्ट कर रही है कि असद उमर साहब ही बेहतर थे। आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया मायदा, आपने मुझे अपने आप को जो है वो जस्टिफाई करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि काशिफ साहब ने बात की कि पीटीआई क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैं कहना चाहूंगी कि आप वर्ल्ड वाइड क्या रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं आज तक अपनी हुकूमती दौर में, जो आपके लीडर ने पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में पोर्ट्रे की है। हम जस्टिफाई साबित कर चुके हैं इस बात को कि आपके जो है लीडर वो करप्ट हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? दिखाएं कोई आप ये जो आपके लीडर लंदन में बैठे हैं इसी वजह से बैठे हैं, करप्शन साबित कर दें तो हम मान जाएंगे। प्लीज मैं बात करना चाहूंगी, इन्होंने कर्जे की बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा 1,60,000 कर्जा था, अब हमारे दौर में जो है वो 3 लाख तक तजावज कर गया। क्या ये जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे साहब मुझे कि 1,60,000 भी क्यों हुआ? सबसे पहले मुझे प्लीज काइंडली आप इसके बाद जो है वो जस्टिफाई करिएगा कि ये 1,60,000 भी क्यों हुआ। आप हमारी हुकूमत छोड़ दे, आपको आपने 90 दिन मांगे थे, 3.5 साल हो चुके हैं। बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बात नहीं काशिफ करूंगी। साहब प्लीज आप उनको मौका दें, मुझे कंप्लीट करने का मौका दिया जाए। उसके अलावा मेरी बात सुने, जब दुनिया का निजाम देखा जाता है तो जीडीपी ग्रोथ को एक बहुत अहमियत पे रखा जाता है कि इसकी बहुत अहमियत है। आपके दौर में जीडीपी 1.6 थी, हम उसको बढ़ाकर 4.6 पे ले गए हैं। आप इसकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे? आप बताएं कि आपकी एफिशिएंसी क्या थी? हमारी एफिशिएंसी तो दुनिया देख रही है, दुनिया उस पर सर्वाइव कर रही है। मारिया साहिबा, यही बात अब्दुल्ला अतीक साहब ने भी की कि गरीब को तो नहीं पता ना कि जीडीपी क्या है, उसको तो आटा नहीं मिल रहा, उसे पेट्रोल नहीं मिल रहा। गरीब को 3 वक्त की रोटी बनता है, ये चाहिए, इसको जीडीपी नहीं चाहिए, 3 वक्त की रोटी चाहिए। 3 वक्त की रोटी मिल रही है आपको, अपने घर में बैठ के मिल रही है, आप अपने बिजली के बिल बताएं। हम तो मिडिल क्लास ना, लोअर क्लास को देखें, गरीब जो। ये अगर बात करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगी। मैं काशिफ आप साहब, मुझे अपनी पॉइंट इनको जवाब जवाब देने का देने का मौका मौका दीजिए। हमारी गवर्नमेंट ने जो कि ओवरऑल बैरल जो है वो पेट्रोल का महंगा हो गया है, ठीक है, उसके ऊपर इनके दौर में 30% तक टैक्स आयद किया जाता था। हमने उसको 17% पे रखा, ठीक है, और अब हमने उसको 30% से 0 कर दिया है, ठीक है। वो सारा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत की एफिशिएंसी है कि वो रेवेन्यू को देख के चल रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में नहीं जा रहा है, अगर डेफिसिट में जाता भी है खुदा ना खास्ता तो अभी भी मैनेजेबल रेंज में है, ठीक है। और आफ्टर कोरोना जब सरप्लस नहीं हो सका लोगों के, बहुत सारी इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो है एक बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखा गया है, तो ये ना है, लोग नहीं समझेंगे तो वो क्योंकि यही बातें करेंगे, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल ये हो गया, सारी नाहल कबीना तो इनके उधर इजलास में बैठी होती है। शौकत तरीन साहब के मुल्जिम पंडोरा लीक्स में उनका नाम, और वो आने से पहले कहते थे कि ये मुल्क का मुझे नहीं पता मुईशत कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगा, वही सीट पे बैठे हुए हैं, वही सीट पे बैठे हुए हैं। मारिया साहिबा, जरा अगर आपके खान साहब को अगर पता ही था कि इतने ही बुरे हालात हैं हमारे बैतुल माल के, तो उन्होंने क्यों इस तरह दावे किए कि मुझे दे दें 3 साल के अंदर मैं पाकिस्तान को बदल दूंगा? 90 दिन नहीं पता था उनको, आप पे एतबार था कि शायद कुछ उनको नहीं, सिलेक्टर्स को नहीं पता था, सिलेक्टर्स को नहीं पता था कि खान साहब से नहीं संभाला जाएगा। आपको पता है हम आदतें नहीं है जाके कोलैबोरेशन करने की और पीडीएम बनाने की। मारिया साहिबा कठपुतली खेल रहे हैं, इनको खिलाया जा रहा है खान साहब को। आप मुझे सवाल का जवाब दें, आप बताएं, इनमें पीडीएम में और ये जो पीपल पार्टी नुमाइंदा तौर पर पीटीआई और पीएमएलएन इकट्ठी हो चुकी हैं, आज इनको बताया कि आज हुकूमत हम छोड़ते हैं हुकूमत, इनमें से कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। आपकी तो आपस में लड़ाई नहीं खत्म होगी, कहाँ की कोalition? ये कोalition कैसी है? नून लीग ही आएगी, ये नून लीग को इलेक्शन हराया गया, पीटीआई को जितवाया नहीं गया। यार पीडीएम के ये आप ईसीपी के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं काजी साहब। ये नाहली है ना, बोलना नहीं आता इनको, नाहली है। खैर, अब मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमने एग्रीकल्चर में है, इनके दौर में कब बिजली आती थी? ओह लाइट गई, बिजली तो बिजली के सारे यूनिट लगे नून लीग के दौर में, मियां साहब के दौर में। जाने थे, अब मैं आपको अपने क्रेडिट ये ले लेते हैं ना, तो आपसे होना भी नहीं है एक हिसाब जो काम जो प्रोजेक्ट शुरू होता था, ये तख्ती अपने लगा के खान साहब का नाम लिख के उसका इफ्तिताह कर देते हैं, हालांकि वो प्रोजेक्ट नून लीग में शुरू होते थे सारे। अपना हेल होते और ना हम लोगों वक्त मिलता तो करते हैं ना, वक्त मिलता तो करते हैं।
वक्त लेते। आपको कितना वक्त चाहिए? आपकी हुकूमत कब से तो चली? हमने 10 किया साल है क्या कम बिजली होते हैं? बिजली 30 के साल काशिफ साहब कम भी नहीं होते। बिजली के युग तो 30 साल में देखे ना, 30 साल बेहतर होंगे 30 इनके साल के 3 दौरे साल से। हुकूमत में सिर्फ ये कर सके कि हमें कर्जे कर गए हैं, सिर्फ ये कर सके कि हम लोगों को बता गए मारिया हम लोग- साहिबा, हम लोग ना मारिया रहे, साहिबा उनकी ये लोग कैसे हैं? मारिया साहिबा उनकी हुकूमत तो अब चले हम गई, लोग आप बोले अपनी बिजली कारकर्दगी बताएं ना, Kindly आप please अपनी मुझे कारकर्दगी facts बताने दीजिए। आप अपनी कारकर्दगी बताएं, उनको मैं छोड़े वो बता जो रही हूँ, कर आप गए मुझे बोलने देंगे तो फिर है ना। वो जो कर गए वो कर गए, आप क्यों अपनी कर गए? कारकर्दगी हम तो बताएं। थे नहीं बुरे, अवाम मानते हैं हम अवाम बुरे को थे। जवाब आप देना, आप क्या कर रहे हैं? आप नेशनल टीवी आपने पर 3.5 साल में गरीब के लिए क्या आप- सोचा है? आप हम नेशनल वही टीवी कर पर रहे बैठ हैं। के आप अवाम आपको देख रही है, अवाम को जवाब दे कि हमने आपके लिए ये किया है। जी जी बताएं। अब्दुल्ला अतीक साहब आप जी। प्लीज उनको जस्टिफाई करने का जी। मौका दीजिए। जी जब हम ये लोग बिजली का जो है बहरान करके गए थे, तब उस वक्त पाकिस्तान में 18,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जाती थी। अभी तक 3 साल अरसे में, जब से पीटीआई हुकूमत में आई है, 24,500 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू कर दी गई है, जिस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि ये बिजली क्रेडिट का मियां बहरान साहब को जाता है कि वो अब नहीं प्लांट्स आता। लगा के अवाम का भला कर गए, वरना अभी तक तो सब कुछ ही मियां बिजली साहब को तो जाता नहीं है, है तो जी। corruption भी मियां साहब जी, की जी, वजह से साबित है। करें ना, 1 रुपए की काशिफ साहब, करप्शन साबित काशिफ करें, साहब अदालत पास ने ही साबित है। ही नहीं किया, आप कैसे कह सकती हैं करप्शन? जी काशिफ साहब मियां सुने, साहब के पास ही काशिफ है। साहब ऑपोजिशन पार्टीज का तो अभी तक यही मौकिफ आ रहा है कि उनका दौर बहुत अच्छा था, तो और वो अगर इस तरीके से वफाक जो है वो बोझ के तले आया होता तो वो कभी भी आईएमएफ का दरवाजा ना खटखटाते। जी बिल्कुल। तो आप बताएं कि क्या इसहाक डार साहब आईएमएफ ना जाते अगर अवाम की और मईशत की ये हालत होती तो? जी देखें, सारा पैसा लेके तो बाहर बहुत भाग गए हैं, हमें क्या बताएंगे? साबित करें ना आप। मारिया इल्जाम साहिबा, लगाने से क्या खान होगा? साहब भी तो साबित गरीबों करना में से पड़ेगा उनका आपको। पैसा लग गया हुआ निकाल रहे हैं ना। जी जी हाँ। इसीलिए खान बता साहब रहे का भी हैं 1.5 आप साल लोग। रह हाँ गए, जी, आपने भी काशिफ नजर साहब, आना। काशिफ साहब जो आप शौकत बताइए। तरीन आप साहब, जा रहे हैं। ये शौकत तरीन वजीर जो खजाना साबिक थे, वो सारे आईएमएफ के बंदे, इन्होंने आपको नजर ही नहीं आना 1.5 साल बाद कहाँ गए कहाँ नहीं गए, इसहाक इनका डार नाम साहब ही नहीं किसके होना। बंदे थे? चले आप बताइए, इसहाक डार इसहाक किसके डार बंदे साहब थे? तो नून लीग जहाँ के चले- इसहाक डार का नाम चले- आता था, IMF मार- का टैक्स साथ होता मारिया था। साहिब, मारिया साहिबा, साकिब निसार किधर गए हैं? जरा उनका बता दें, साकिब निसार बाबा साहब रहमत किधर साहब गए हैं? किधर गए हैं? डैम फंड किधर गया है? अवाम को जवाब चाहिए, जिस अवाम ने जिसने देखिए, डोनेशन अवाम में की है। लिटरेसी बहुत कम है। काइंडली मैं आपको हाँ जी। अवाम में लिटरेसी बहुत कम है, जिसकी हाँ जी। वजह से हमारी 13 अरब रुपया तो मारिया साहिबा ये जो है वो तो आप- नए पाकिस्तान के वादों में शामिल था कि हम अवाम को शऊर देंगे, तो अभी तक तो आपने अवाम को सिर्फ आपने महंगाई कितनी मिली है। आपने कितनी तब्दीलियां नौकरियां बहुत जवानों महंगी को दे पड़ दी गई हैं? तब्दीली बहुत आपने- महंगी पड़ गई है आप- अवाम को। मारिया खान साहिबा, साहब ने 50 लाख नौकरियों का, लीडर ने कहा घबराना नहीं है। खान आप साहब इतना ने दम तो देखिए। घबराना नहीं है, आप अवाम मर आटे- जाएगा, अवाम मर आप जाएगा, आटे ज्यादा और नहीं है पेट्रोल आपका का- खान साहब ने- आप आटे और पेट्रोल का रेट देखे अवाम कैसे ना पेट्रोल घबराए? पाकिस्तान में फिलहाल बहुत सारे ममालिक में सस्ता है। पाक- अमेरिका में उनकी- रेट- आप उनकी- उनकी करेंसी देखें, देखे ना, करेंसी उनकी किधर है? करेंसी आप देखें, छोड़ आप दें उनको, आप उनकी करेंसी आपके देखें। वक्त में क्या चले बताएं, क्या हमारे वक्त में अफगानिस्तान बताएं। अफगानिस्तान का पैसा पाकिस्तान के रुपए से महंगा हो गया। जी 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 जिम्बाब्वे नाज़रीन का। नाज़रीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिक एनालिस्ट अब्दुर्रहमान डार साहब और मारूफ सिरेमिक इंडस्ट्रियलिस्ट कशिफ सईद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। अब्दुर्रहमान साहब, आज स्टॉक मार्केट में जो क्रैश देखने में आया वो यकीनन बहुत बड़ा दचका था। हमारी मईशत को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? जी माहिदा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों होती है। जैसे कि आपको पता है कि इस हुकूमत के अंदर डॉलर का रेट काफ़ी हाई चला गया है, रिसेंटली 177 हो गया है, तो उसकी वजह से उसके कुछ शेयर्स और पॉइंट्स गिर जाते हैं स्टॉक मार्केट के। और सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी वो नेगेटिव हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई भर गई है, हमारी पेट्रोलियम रेट्स हाई हो गए हैं, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी इनको फेस करना पड़ रहा है और ये बहुत बड़ा दचका है। सबसे पहले तो 70 साल पाकिस्तान बने हो गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोन है वो इस वक्त है, ठीक है, पाकिस्तान के सर के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स काउंट करते हैं और इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो 4 दफ़ा चेंज कर चुके हैं। तो ये कैसे इस चीज़ को डील करेंगे और कैसे ये कम अप होंगे, बहुत मुश्किल है। ये पुरानी हुकूमतों का ही काम था जो कम अप हो जाते थे, इनके लिए अभी भी 10 साल कहीं भी नहीं गए। 4 फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने चेंज कर दिए, इनकम्पिटेंसी खान साहब की है, जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। पीपीपी के फाइनेंस मिनिस्टर को लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, और ये सारा काम खराब हो रहा है। जी कशिफ साहिबा, आपने अब्दुर्रहमान डार साहब का तबसरा सुना, उनका तज्जिया सुना। आप एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट इस इन्फ्लेशन को कैसे देखती हैं और आपको क्या लगता है कि एक तरफ से मौकिफ आ रहा है कि शौकत तरीन साहब से बेहतर तो कोई वजीर खजाना हो ही नहीं सकता और दूसरी तरफ अपोजिशन कह रही है कि ऐसे तो मर्जादा बेहतर थे। इंडस्ट्री इस मौकिफ को किस तरीके से देखती है? जी माहिदा, मैंने इनके सारे सवाल और जवाब सुने हैं। ये लोग सिर्फ लड़ ही सकते हैं आपस में, ये लोग इस वक्त कैपिटल का नहीं सोच रहे इंडस्ट्रियल एरिया पे कितना इफेक्ट जा रहा है। हमारी शुगर मिल, हमारी टेक्सटाइल मिल, इसके लिए हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट अगर 4 ट्रिलियन भी मांगे वो कहाँ से देंगे? अभी तो डैम का रोना दला हुआ है,
दूसरा आप ये देखें कि एनर्जी सोर्सेज, ये लोग कहते हैं कि बिजली आ रही है, बिजली कहाँ आ रही है, फैक्ट्री तो बंद है। अगर आ भी रही है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो बहुत स्लो होती जा रही है, हमारी शार्प इकोनॉमी बहुत स्लो होती जा रही है, लोग उतना खरीद ही नहीं रहे महंगाई की वजह से। पहले लोगों का ये होता था कि भाई हम अपने गोदाम भरें, अब वो गोदाम नहीं भरते, अब सिर्फ ज़रूरत के तहत वो खरीदते हैं। दूसरा आप ये देखें कि हमारे मई से लेके 2020 से मई से लेके जुलाई तक हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है 14% बढ़ा है। पार्टीशन के बाद ये बढ़ता जा ही रहा था लेकिन सुधर गया था। उसके बावजूद आप देखें इसका काफी इफेक्ट लाखों लोगों के घरों पे पड़ रहा है। जब इंडस्ट्रीज चल ही नहीं रही तो फिर फायदा, उनके तो घर बंद हो गए हैं ना। मारिया साहिबा, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से बहुत ही बुरा मौकिफ है, आपने सुना। अब आप बताएं कि मतलब इस बढ़ती हुई महंगाई में ये जो मौकिफ आपने सुना, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवाम किस कदर घबरा रही होगी। क्या उनको इजाजत है इस चीज की भी? मैं अभी भी इनको कहूंगी कि मेरे लीडर के कहने पे अभी भी घबराना नहीं है। इनका 30 साल का गन जो इन लोगों ने हमारे बोझ कर्जे की सूरत में हमारे कंधों पर डाल दिया है, उसको मिटाने में टाइम लगेगा। आपने ये बोझ सर खुद लिया है, आपने ये बोझ सर खुद लिया है। आप ये बोझ जस्टिफाई करते हैं मुझे, मैं आपको भी खान साहब ने जो जब खान साहब आप मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। खान साहब ने पहले आप मेरा मौक़िफ़ सुनिए। मारिया साहिबा बहुत मौजूद मेहमान हैं, आप लोग प्लीज आप लोग डेकोरम का ध्यान रखें। उनको कहें मेरा मौक़िफ़ सुने। आप ये कह रही है कि मैं जस्टिफाई करूं, आप ये कह रही है कि मैं उनके एक औरत होने की हैसियत से प्लीज उनको जस्टिफाई करने का मौका दिया जाए, अपने जवाब देने का मौका दिया जाए। नाकामियों पर रोशनी डालने देने ने मौका दें। जी नाहिल साहब आप बोलिए, आप हमारी नाकामियों पर रोशनी डालने बैठे हैं, बताएं आपकी नाअहली कहाँ है? आप रोशनी डालें। मारिया साहिबा हम जैसे थे, मारिया साहिबा मैंने आपसे सवाल किया था। आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज काइंडली आप आपसे डिबेट करें, लेट मी प्रूव माय पॉइंट प्लीज। जी जो आप मेरा सवाल था। नाज़रीन ये तो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि आप कितने अहल हैं। चलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, देखें आपने खुद ही बता दिया है कि मैं सिर्फ लास्ट में अब्दुल्ला अतीक साहब से पूछना चाहूंगी, आप एंटी गवर्नमेंट एंड प्रो गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ बता के जाइए। मैं अपना मौक़िफ़ बता रहा हूं, मैं तीनों हुकूमतों का तज्जिया बता दिया कि हमारी मैंने तीनों हुकूमतों का तज्जिया आपको बता दिया। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। खान साहब कहते थे कि जहांगीर तरीन साहब का आपने क्या हिसाब किया? मेरी बात सुन ले। जहांगीर तरीन क्या कराया? शुगर माफिया आपकी शुगर माफिया आज भी वही है। अब मेरी बात सुन ले, टाइम खत्म हो गया। मेरी बात सुन ले, एक पॉइंट का बहुत शुक्रिया। खान साहब कहते थे कि रोज 12 अरब की करप्शन होती है, वो अब करप्शन नहीं हो रही, वो 12 अरब कहाँ गया? इस बात पर खान साहब को क्रेडिट दिलवाना चाहूंगी कि जब हमारी हुकूमत इंशाल्लाह अपने अगले साल भी आएगी तो हमारी जो बिजली की पैदावार है वो 28,000 मेगावाट हो जाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज की जो शिकायत है इंशाल्लाह वो सब दूर हो जाएगी। बेहतर वक्त आने वाले अवाम का साथ दरकार है। आपसे गुजारिश है कि सब्र मेरी एक बात है और घबराएं मत कि मैं इनको चैलेंज देता हूँ कि पीटीआई ने जो डेली बोरिंग है वो पीपल्स पार्टी और नो लीग से ज्यादा है। मैं चैलेंज देता हूँ इन्हें, कहीं मुझे गलत साबित कर दें, इनके पास कैसे कर दें। आप तो बाहर भी ले गए, बाहर छोड़ दें कि आप पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि इमरान खान पढ़े लिखों की इलेक्शंस में जितवाया, पढ़े लिखे लोग लेके हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा किसी वजीर ने नजर नहीं आना। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होना है इसलिए मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। नाज़रीन सूरत हाल तो बदतर से बदतर होती जा रही है, बेशक वो रहनुमा हो या बेशक वो अवाम हो, और बहुत बड़ा चैलेंज आज के शो में दिया गया है। अगर इस सूरत हाल को संभालना है तो यही करना पड़ेगा कि या तो IMF के पास जाके शराइत में नरमी करवाई जाए, जो कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी बहुत ज़रूरी है, और हमारी हुकूमत को या खान साहब को अगर अपना तख्त बचाना है तो भी बहुत ज़रूरी है। तमाम मेहमानों की मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।